शारदा जब सोफे पे बैठी थी, उसके पति प्रसाद, बेटा रमेश और बहू अनामिका तीनों उसके पास आते हैं। क्या बात है शारदा, सभी को हॉल में बुलाया? कोई खुशखबरी है क्या? ये सुनकर बहू अनामिका मुस्कुराने लगती है। शारदा को बड़ा गुस्सा आता है। अनामिका तुरंत हंसना बंद करती है। क्या बात है माँ, तुमने सभी को हॉल में आने के लिए क्यों कहा? बहू अनामिका के लिए। घर के कामकाज के बाद ये दूसरी महिलाओं के साथ गप लड़ाने बैठ जाती है। कामकाज खत्म करके अगर दो बात कर ही लेती है, इसमें तुम्हें क्या दिक्कत है शारदा? हाँ माँ, पिताजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। बेटा रमेश, जो कह रही हूँ ध्यान से सुनो। मैं पानी पूरी बेचा करती हूँ। तुम्हारे पिताजी ट्रैवल ऑफिस में एक क्लर्क की नौकरी करते हैं। तुम अपनी पढ़ाई के मुताबिक नौकरी कर रहे हो। सिर्फ बहू ही है जो बिना काम के घर पे बैठी हुई है। शारदा जो कुछ कह रही थी अनामिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके दिमाग में कुछ घुस ही नहीं रहा था। बहू कहाँ फ्री है? घर का काम काज, खाना पका रही है। वो सब काम के बाद खाली है, तभी तो बैठ के गप मार रही है ना। माँ, क्या कहना चाहती हो, जल्दी कहो ना। हाँ शारदा, जल्दी कहो, अब कितनी देर खड़े रहे? मैं चाहती हूँ बहू को पानी पूरी का ठेला दे दूँ, वो भी कुछ पैसे कमा लिया करेगी। ठीक है सासू माँ। ये सब मैं क्यों कर रही हूँ? ताकि मैं चाहती हूँ पूरी जिम्मेदारी बहू को दे दूँ। बहू मेरे से भी ज्यादा बेहतर खाना पकाती है ही, और मैं जितना देती हूँ उससे कहीं ज्यादा वो देती है। शारदा की ऐसी बातें सुन के अनामिका बहुत खुश हो जाती है। घर के काम काज में तो कोई तुलना ही नहीं है। जल्दी जल्दी सारा काम कर देती है, घर को साफ रखती है। इन दोनों परीक्षा में बहू को तो बड़े अच्छे नंबर मिले हैं। फिर देर किस बात की शारदा, घर की चाबी और पानी पूरी का ठेला जल्द से जल्द बहू को सौंप दो। तुम घर पे बैठ के भगवान का नाम लो, भक्ति टीवी देखो, और जितना हो सके भगवान के सेवा में खुद को विलीन कर दो। पर यहाँ एक दिक्कत है। अब चूंकि बहू भी पानी पूरी बेचना शुरू करेगी, तो उसे मेरे जैसा और मेरे से बेहतर पानी पूरी बेचना होगा, अपनी बुद्धि और अकल लगा के। तब जाके मुझे भरोसा होगा कि बहू मेरे से चालाक और ज्यादा बुद्धिमान है। चाहे कैसे भी कठिनाई आ जाए, वो हिम्मत रख के कदम आगे बढ़ाने में सक्षम है। ये सब सुनकर अनामिका को सासू माँ की सोच के बारे में समझ आता है। सासू माँ, मैं सच कह रही हूँ, आप जैसी सासू माँ तो मैंने कहीं नहीं देखा। आप बिल्कुल माँ की तरह है। जैसे हर महिला के लिए शादी होना बहुत जरूरी है, वैसे ही उसका आत्मसम्मान भी बहुत जरूरी है। आपने ये समझा और समझ के आपने कदम बढ़ाया। देखो बहू, हम मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। घर में कितने सदस्य हैं, हम सभी को कुछ न कुछ काम करना चाहिए ताकि दो पैसे घर में बचे, नहीं तो जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारे पिताजी की उम्र हो रही है, बस बेटा जितना कमाता है उतना ही। इसीलिए अब से हम पानी पूरी व्यापार में प्रतियोगिता करेंगे। तुम तैयार तो हो ना? तैयार हो सासू माँ। फिर कहे मुताबिक शारदा अनामिका को पानी पूरी का ठेला चलाने के लिए उसे दे देती है और सब कुछ समझा देती है। बस स्टैंड के ठीक उल्टे तरफ खड़ी होकर शारदा हमेशा के तरह पानी पूरी बेचने लगी और बहू अनामिका उसी रोड के दूसरे तरफ खड़ी होकर पानी पूरी बेचने लगी। अब चूंकि शारदा काफी दिनों से ठेला लगा के पानी पूरी बेचती थी, इसीलिए लोग उसी के दुकान खाने के लिए जाते हैं। अनामिका का दुकान नया था, इसीलिए बस कुछ ही लोग अनामिका की दुकान जाते हैं। इक्का दुक्का लोग ही उसके पास खाने जाते हैं, और ऊपर से उन्हें अनामिका का बनाया स्वाद भी अच्छा नहीं लगता। अच्छा सुनो, तुम शारदा की बहू हो ना? तुम्हें पता है तुम्हारी सासू माँ के गोलगप्पे कितने स्वादिष्ट होते हैं? उनकी बहू होकर तुम्हें तो उनसे ज्यादा बेहतर बनाना चाहिए, और तुम उल्टा घटिया बना रही हो। ऐसा कह के वो चली जाती है। फिर सुधाकर नाम का एक दूसरा व्यक्ति पानी पूरी खा के अपना मुंह दबा के कहने लगता है, अच्छा होगा अगर ये पानी पूरी का ठेला तुम बंद ही कर दो। ऐसा कहकर वो भी चला जाता है। इसी तरह दिन निकल रहे थे। इस तरह सड़क के दो अलग अलग दिशाओं में सास और बहू पानी पूरी बेच रही थी, पर सभी लोग पानी पूरी खाने शारदा के ठेले में ही भीड़ लगाते थे और अनामिका के ठेले में कोई नहीं आता था। अब चूंकि करने को कोई चारा ही नहीं था, ये सब सोचकर अनामिका बहुत परेशान हो गई और मनी मन कहने लगी, अगर मैं अपनी सासू माँ की तरह पानी पूरी बनाऊं तो भी मेरे दुकान कोई नहीं आएगा।
फिर भी कहेंगे सासू माँ के पानी पूरी ही स्वादिष्ट है और खाने के लिए उन्हीं के ठेले पे जाएंगे। पर ऐसे कब तक चलेगा? सासू माँ ने जो आशा दिखाया था उसका क्या होगा? मैं खुद को कैसे साबित करूँगी? कुछ ना कुछ करना ही होगा। एक नया तरह का पानी पूरी, पर क्या क्या क्या? जब अनामिका सोच ही रही थी, उसे कुछ ही दूर पे एक आइसक्रीम का ट्रक गुजरते हुए दिखता है। बस और क्या, बहू अनामिका को एक तरकीब आती है और उसके बाद वो खुश हो जाती है। हाँ, मुझे ऐसा ही कुछ चाहिए था। अगर मैं आइसक्रीम पानी पूरी बेचूं तो लोगों को नया वैरायटी लगेगा और वो पानी पूरी खाने के लिए मेरे पास आएंगे। और जिन लोगों को आइसक्रीम पसंद है उन्हें लगेगा आइसक्रीम पानी पूरी, तो वो भी खाने के लिए आएंगे। फिर तो हम दोनों हाथ से कमाएंगे और मैं तो निश्चित हूँ ऐसा करके मैं सासू माँ से ज्यादा कमाऊंगी। ऐसा सोचने के साथ साथ अगले दिन से ही अनामिका आइसक्रीम मशीन के साथ साथ पानी पूरी भी लगा लेती है और एक साथ बेचने लगती है। बच्चे बड़े आइसक्रीम पसंद करने वाले आइसक्रीम पानी पूरी यहाँ पे मिल रहे हैं। अब तक सिर्फ तरह तरह की आप लोगों ने पानी पूरी खाया है, अब आइसक्रीम पानी पूरी यहाँ पे मिलेगा। एक बार खाइए, अच्छा लगा तो पैसे दीजिए और नापसंद आए तो ऐसे ही चले जाइए। इस तरह से वो कह रही थी। सभी लोगों ने अनामिका की बातें सुनी। सभी को आइसक्रीम पानी पूरी सुन के बड़ा अनोखा लगा। उन्होंने विचार किया कि एक बार खा के तो स्वाद चख के देखना ही चाहिए। यही सोचकर सभी अनामिका के दुकान आइसक्रीम पानी पूरी खाने आते हैं। सभी को एक एक करके अनामिका आइसक्रीम पानी पूरी खिलाने लगती है। जिन्होंने भी आइसक्रीम पानी पूरी खाया उन्हें उसका स्वाद बड़ा अच्छा लगा, इसीलिए वो एक के बदले 2-3 खा लेते हैं। उधर शारदा के पानी पूरी के ठेले में अब कोई ना जाए। सभी लोग अनामिका के ठेले के पास ही भीड़ लगाने लगते हैं। ये देखकर शारदा बहुत खुश होती है। आखिरकार अपना बुद्धि लगा के बहू ने जो सोचा वो कर दिखाया। अपना योग्यता दिखाकर वो अब मुझसे ज्यादा कमा रही है। ऐसा कहकर शारदा अपना पानी पूरी का ठेला लेकर घर लौट जाती है। फिर एक दिन अनामिका की प्रशंसा करते हुए वो उसे घर की चाबियां भी दे देती है। अनामिका अपना बुद्धि दिखाकर घर का ख्याल रखने लगती है और साथ ही साथ एक खुशहाल जिंदगी बिताने लगती है। एक प्रसिद्ध शहर में एक कॉलोनी थी जहाँ गरीब लोग ही रहते थे। वहाँ एक छोटे से घर पे बाप बेटा प्रसाद और रमेश, सास बहू शारदा और अनामिका रहा करती थी। क्योंकि वो दूसरे जगह से आए हुए थे और अभी तक उन्हें कोई काम नहीं मिला था, इसीलिए सभी बहुत चिंतित होके घर के बाहर बैठे हुए थे। जीने के लिए हम गांव छोड़ के यहाँ शहर आए, पर यहाँ पे अभी तक हमें एक भी काम नहीं मिला। यहाँ जीना बहुत मुश्किल होगा शारदा। चाहे कितनी भी मुश्किल हो, हमें करना ही होगा। एक काम ढूंढना ही होगा ताकि जीविका चल सके। जीने के लिए हम इतनी दूर आए शारदा, पर यहाँ पर कोई काम नहीं मिला। फिर काम ढूंढने के लिए अब हमें फिर दूर चल के जाना होगा। पिताजी, बस एक ही हफ्ता हुआ है यहाँ आए हुए, इस पे आप परेशान होंगे तो कैसे चलेगा? अगर इस तरह से परेशान होंगे तो हम काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप ज्यादा सोचना बंद कीजिए। हमें एक अच्छा काम ढूंढना पड़ेगा कहीं पे भी, और अगर नहीं मिले तो हम मजदूरी का काम कर लेंगे ना। अपने बेटे की ये तरकीब प्रसाद को अच्छी लगी, इसीलिए देर ना करते हुए मजदूरी के काम के लिए प्रसाद अपने बेटे को अपने साथ घर के बाहर ले आते हैं। कुछ देर बाद वहाँ पे एक बुजुर्ग इंसान आता है। सुनो बाबू, अभी अभी हम अपने घर में पानी के पाइप का कनेक्शन ले रखा है। क्या तुम उसे लगाने के लिए गड्ढा खोद सकते हो? जरूर खोद देंगे। इतना कहकर वो उनके साथ चले जाते हैं। इधर घर में शारदा और अनामिका बैठे बैठे बातचीत कर रही थी। सासू माँ, 2 किलोमीटर की दूरी पर बड़े बड़े कार्यालय है। वहाँ पे महिलाओं को ऑफिस के काम के लिए जैसे झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, चाय बना के देने के लिए महिलाओं को किराए पे लिया जाता है। कावेरी कह रही थी, हम भी जाके एक बार वहाँ पूछते हैं, चलिए ना। ऐसा क्या? कावेरी ने तुम्हें कब कहा? रात में जब मैं किराने की दुकान में गई थी ना, तो वहाँ मैंने उससे काम मांगा था, तभी उसने बताया। कहीं भी हो बहू, हमें क्या फर्क पड़ता है? हमें तो बस काम चाहिए जीने के लिए, कैसे भी बस पैसे आ जाए। जाने के वक्त पिताजी जो कूली के काम के लिए गए हैं, उन्हें चाबियां देते हुए जाएंगे। ठीक है बहू। ऐसा कह के सास बहू दरवाजे पे ताला लगाती है और मजदूरी के वहाँ चली जाती है, पर वहाँ पे बाप बेटे मिलते नहीं। उन्हें लगता कि हो सकता है किसी और काम के लिए दोनों चले गए हो,
इसीलिए सास बहू बात करते करते जहाँ IT बिल्डिंग थी वहाँ पहुँच जाती है। वहाँ ऑफिस के नीचे सिक्योरिटी से वो पूछती है। उसके मुताबिक वहाँ कोई जगह खाली नहीं थी। वो दूसरे ऑफिस में जाती हैं और वहाँ जाके काम के लिए पूछती है, पर वहाँ भी काम नहीं मिला। इस तरह वो हर एक ऑफिस में जाके पूछताछ करती है, पर कहीं भी उन्हें किसी भी तरह का काम नहीं मिलता है। इस वजह से दोनों काफी थक जाती है और वो एक पेड़ के नीचे जाती है। पेड़ के नीचे वहाँ उन्हें एक फूड ट्रक दिखता है। वहाँ पेड़ के छांव में पत्थर के ऊपर बैठ के पानी पीने के लिए जाती है। वहाँ वो पानी पीती है। फिर पेड़ के नीचे एक पत्थर के ऊपर जाके सास बहू बैठ जाती है। उस फूड ट्रक के पास बहुत लोग आते हैं खाना खाने के लिए, खाते हैं, पैसे देते हैं और चले जाते हैं। हर दिन की तरह उस दिन भी दो दोस्त कार्तिक और हरीश फूड ट्रक के पास आते हैं दोनों खाना खाने के लिए, और उस दौरान कुछ ऐसे बातचीत होती है। अरे ये जंक फूड, ऑयली फूड देखकर अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों अच्छा नहीं लग रहा है? अच्छा तो है। क्या अच्छा है इसमें? इसके स्वाद में तो घर का स्वाद भी नहीं। घर के खाने के स्वाद तो ना फूड ट्रक के खाने में ना होटल के खाने में मिलेगा। पर हम जैसे बैचलर को ऐसा खाना कहाँ से मिलेगा? और अगर हॉस्टल में चले गए तो वहाँ पे भी ऐसा ही खाना। वही तो, हमारे हाथ में करने का कुछ भी नहीं। ये जंक तेल का खाना खाते हैं और काम करते हैं। इधर पैसे कमाओ और जाके अस्पताल में दे आओ। अगर कोई घर का खाना पका के हमें देता तो कितना अच्छा होता ना। दोनों दोस्त जब बातचीत करते हुए खाना खा रहे थे, सास बहू उनकी बातें सुन लेती है। उन्हें वो गौर करती है। जब वो दोनों खाना खाकर वहाँ से जाने वाले ही होते हैं, शारदा अनामिका उनके पास जाकर कहती है, सर नमस्कार, मेरा नाम अनामिका है। मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। हम यही रहते हैं। आप लोग जब खाते खाते बातचीत कर रहे थे, हमने वो सब सुन लिया। अगर आपकी अनुमति हो तो हम आपके लिए खाना बना देंगे। खाना पसंद आए तभी हमें रखिएगा। कार्तिक हरीश सास बहू से बातचीत करती है, उनका अता पता लेते हैं और उन्हें समझ आता है कि ये दोनों जेन्युइन हैं। फिर दोनों दोस्त उनसे बातचीत करते हैं और शाम को उन दोनों को अपने घर पे आने के लिए कहते हैं। इस बात से सास बहू बहुत खुश होती है और अपने घर लौट जाती है। शाम के वक्त कार्तिक हरीश जब ऑफिस से शाम को घर पहुँचे, सास बहू भी वहाँ पे आई। फिर दोनों किचन में जाके खाना पकाना शुरू कर देती है। आधे घंटे के अंदर खाना पक के तैयार हो जाता है। दोनों दोस्त खाना खा के उनकी बहुत तारीफ करते हैं। आज से तुम लोग रोज आके खाना पकाना। यहाँ मैं चाबी रख देता हूँ। तुम लोगों को हम 5,000 रुपए देंगे। उनकी बातें सुन के सास बहू बहुत खुश होती है। सर, अगर किसी और को भी चाहिए तो हम उनके लिए भी पका देंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हम खाना पका के सीधा ऑफिस ले आए तो हम वो भी कर सकते हैं। ऐसा क्या? फिर ठीक है, मैं बताता हूँ। भूलिएगा मत बाबू। ऐसा कह के सास बहू वहाँ से चली जाती है। शाम को मजदूरी के बाद जब उन दोनों के पति लौटे तो उन्हें सारी बात बताती है। वो भी बहुत खुश होते हैं। इसी तरह दिन निकल रहे थे। सॉफ्टवेयर बैचलर्स को सास बहू के पकवान बहुत पसंद आए, इसीलिए वो उन्हें गर्मा गर्म स्वादिष्ट खाना पका के लंच बॉक्स में भर के सीधा दोपहर के वक्त ऑफिस ले आने को कहते हैं। अनामिका और सासू माँ भी इस बात पर मंजूर हो जाती है। अब वो बाप बेटे का मजदूरी का काम भी बंद कर देती है। अब से सास बहू गर्मा गर्म स्वादिष्ट खाना बनाती है और लंच बॉक्स में डाल देती है, और बाप बेटा उन लंच बॉक्स को साइकिल के करियर में डाल के सीधा उन्हें सॉफ्टवेयर के ऑफिस में पहुंचा आते हैं। इस तरह सास बहू का लंच बॉक्स का व्यापार बिना किसी रुकावट के मजे से और बहुत अच्छे से चलने लगा। वो पैसे कमाती भी है और बैंक में जमा भी करती है। तभी एक दिन गांव से बुलावा आता है तो प्रसाद और रमेश बैंक से पैसे लेते हैं और गांव जाकर अपने सारे उधार चुकता करके घर और जमीन छुड़वा लेते हैं। उस दौरान अनामिका लंच बॉक्स साइकिल में डाल के ले जाती है और सॉफ्टवेयर ऑफिस में पहुंचाने लगती है। उधर बाप बेटे अपने खेत की जमीन को किसानों को उधार में दे देते हैं खेती के लिए और शहर लौट आते हैं। इस तरह सास बहू अपना लंच बॉक्स का व्यापार करके खुशी खुशी जिंदगी गुजारती है।